Audio Jungle. Audio Jungle. चंद्रमा, तारों और अंतरिक्ष की दुनिया में बचपन से ही आकर्षण रखने वाले नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान थे। ये अंतरिक्ष वैज्ञानिक होने के साथ साथ इंजीनियर, नौसेना विमान चालक, टेस्ट पायलट और यूनिवर्सिटी प्रोफेसर भी थे। अपने जीवन काल में आर्मस्ट्रॉन्ग ने कुल 900 एयर फ्लाइट टेस्ट किए। नील आर्मस्ट्रॉन्ग एक अंतरिक्ष यात्री थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर सबसे पहली बार अपने कदम रखे। ऐसा करने वाले वह प्रथम व्यक्ति थे। आर्मस्ट्रॉन्ग का जन्म 5 अगस्त 1930 को अमेरिका के वेबकोनेटा राज्य के ओहियो शहर में हुआ था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग के माता पिता स्टीफन कोएनिग आर्मस्ट्रॉन्ग और वाओला लुइस एंजल थे। वो स्टीफन और वाओला एंजल आर्मस्ट्रॉन्ग के 3 बच्चों में से सबसे बड़े थे। बचपन से ही उनकी रुचि एरोप्लेन में थी। जब वह मात्र 14 साल के थे तब उन्होंने हवाई जहाज को उड़ाने की ट्रेनिंग लेना प्रारंभ कर दिया था और मात्र 16 साल की उम्र में उन्हें पायलट का लाइसेंस प्राप्त हो गया था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग का विवाह 28 जनवरी 1956 को जेनेट शेरोन के साथ हुआ था। उनके बेटे का नाम एरिक और बेटी का नाम करेन था। जनवरी 1962 में उनकी बेटी का निधन हो गया जिससे उनको गहरा आघात पहुंचा। आर्मस्ट्रॉन्ग को छोटी उम्र से ही अंतरिक्ष में भी रुचि थी। उनके एक पड़ोसी के बाद एक दूरबीन थी जिससे वह सितारों, चंद्रमा आदि को देखते थे। इसी कारणवश वह बचपन से ही हवाई जहाज की ओर आकर्षित हुए थे। आर्मस्ट्रॉन्ग पर्ड्यू विश्वविद्यालय पर्ड्यू यूनिवर्सिटी गए और वहां से उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। बाद में उन्हें दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से अपनी स्नातकोत्तर डिग्री मिली। कॉलेज के दौरान ही नील को नौसेना द्वारा बुलाया गया और उन्हें एक लड़ाकू पायलट बनाया गया। उन्होंने कोरियाई युद्ध में भाग लिया और एक बार उनका विमान दुश्मनों के द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया गया, परंतु वह उस विमान से सावधानी पूर्वक और सुरक्षित निकल गए। कॉलेज से स्नातक होने के बाद आर्मस्ट्रॉन्ग एक परीक्षण पायलट बन गए। उन्होंने सभी प्रकार के प्रायोगिक विमानों को उड़ाया ताकि वे यह देख सके कि वे कितनी अच्छी तरह से उड़ सकते हैं, और वो इस तरह से विमान उड़ाने में परिपक्व हो गए। हालांकि यह एक खतरनाक काम था, लेकिन यह बहुत रोमांचक था। उन्होंने अपने करियर के दौरान 200 से अधिक विभिन्न प्रकार के विमान उड़ाए थे। आर्मस्ट्रॉन्ग ने 1962 में अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए नासा में अप्लाई किया और उन्हें नासा की ओर से चुन लिया गया। इसके बाद उन्हें कई शारीरिक परीक्षणों और परीक्षाओं से गुजरना पड़ा और वह उन सारी परीक्षाओं में सफल होते गए। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जिस विमान से धरती से चांद तक का सफर करने वाले थे उसका नाम था अपोलो 11। 23 दिसंबर 1968 को आर्मस्ट्रॉन्ग को अपोलो 11 के मिशन में शामिल होने के लिए प्रस्ताव भेजा गया और उन्हें अपोलो 11 का कमान दिया गया। उस समय तक कोई मनुष्य चांद तक नहीं पहुंचा था। इसी कारणवश विश्व के सारे देश इस मिशन को लेकर काफी रोमांचित थे। कई महीनों की तैयारी के बाद अंततः अपोलो 11 अंतरिक्ष यान 16 जुलाई 1969 को फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च हुआ। चंद्रमा पर लैंडिंग होने के उपरांत आर्मस्ट्रॉन्ग ने कहा, ह्यूस्टन, यह ट्रैंक्विलिटी बेस है, ईगल उतर चुका है। चंद्रमा पर जैसे ही उन्होंने अपने कदम रखे वह ऐसा करने वाले पहले व्यक्ति बन गए। उन्होंने चंद्रमा से चट्टानों को इकट्ठा किया और वह वहां 21 घंटे से अधिक समय तक रहे। इसके बाद 24 जुलाई को पुनः पृथ्वी पर वापस आ गए। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्त लोग को भी शेयर करिए। और चैनल अफजाल आइडियाज सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि रोज इसी तरह के वीडियो आपको रोज मिलेंगे इस चैनल पर। धन्यवाद। Audio Jungle.